हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट का सवाल था कि सर ये जो मशीन है इस पे एक कैसे फंक्शन होता है या कैसे इसको ऑपरेटिंग किया जाता है। थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दीजिएगा। और हमारे जो एक दो मित्र भी है जो कि ये मशीन हमसे परचेस किए हैं, जैसे एक हमारा यूपी में मशीन गया है और इधर ही हाल फिलहाल में, और एक हमारी नेपाल में गई है। तो ये मशीन आपको याद रखना होगा कि ये मशीन जो है इसकी मॉडल नंबर है YPSDZ 800N1000। अब ये है कि 1000 वाट से ये मैक्सिमम चार्ज होगी और 800 वाट से ये मैक्सिमम डिस्चार्ज होगी। आप अगर इसको चार्ज कर रहे हैं तो आप 1 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक 10 एम्पियर के भीतर में आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो 1 वोल्ट से 100 एम्पियर तक आप इसको डिस्चार्ज यानी कैपेसिटी बैटरी का बैकअप अगर निकाल रहे हैं तो 45 एम्पियर तक आप इसको निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि ये जो मशीन है ये हम खरीदेंगे क्यों, किस लिए हमको खरीदना है, क्या हमारे लिए ये मशीन उपयोगी है। तो देखिए दोस्तों, मैं यूज करता हूँ, ये तो हमारे लिए उपयोगी है, जो पहचानते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, अब आप समझो कि आपके लिए ये मशीन उपयोगी है या नहीं। इस मशीन से तब काम क्या होगा, तो इस मशीन से आप इस मदरबोर्ड को, शॉर्ट मदरबोर्ड को आप शॉर्ट रिमूव कर सकते हैं, या इसको मान लीजिए डीसी पावर सप्लाई की अगर ज़रूरत है तो आप डीसी पावर सप्लाई से भी इसको यूज कर सकते हैं। 1 से 100 वोल्ट और 10 एम्पियर की बीच में, यानी मल्टीपल वोल्टेज, जो आपका वोल्टेज रिक्वायरमेंट है आप उसको ले सकते हैं, और 10 एम्पियर तक की आप इसकी ताकत को भी यूज कर सकते हैं। आप इसको टीकॉन सोर्स पीसीबी CKV लाइन शॉर्ट किलर के हिसाब से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस आप इसको चार्जर यानी EV चार्जर, सोलर इन्वर्टर अदर्स चीज़ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है कि ये बैटरियाँ होती है जो कि आप देख सकते हैं, ये 15 एम्पियर की है, ये 5 एम्पियर की है, ये 2.6 एम्पियर की है, और ये 100 एम्पियर की है। हाई स्टार की सेल होती है। आप इसकी सिंगल माने सेल, एक सेल ग्रेडिंग इसमें कर सकते हैं कि ये जो सेल है ये हमारा सचमुच का एम्पियर AH बैकअप सही है या फेक है। आप अगर बैटरी पैक चाहें तो इस तरह से बैटरी पैक आप बनाकर 12 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट के बीच में भी आप इसको बैकअप निकाल सकते हैं। इसलिए इस मशीन का नाम हम रखे हैं बॉस स्मार्ट ऑल इन वन मशीन। अगर आप ये एक ले रहे हैं तो आपकी छोटी छोटी जो मशीनें होती हैं, जैसे चार्ज डिस्चार्ज हुआ, सेल ग्रेडिंग हुआ, वो सब डीसी पावर सप्लाई हुआ, वो सब आपकी खरीदने की, जगह जाम करने की, पैसा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रहा कि इसको हम चलाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि हमारा जो ट्रेनिंग है वो LED टीवी पर, लिथियम बैटरी पर, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर पर, जो कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जिसको बोला जाता है उस पर, और जितनी EV है उसकी चार्जर पर ये ट्रेनिंग दिया जाता है। कोई एक भी ले सकता है, जैसे कि LED का भी ट्रेनिंग ले सकता है। कोई LED का नहीं लेगा तो बैटरी बैक और चार्जर का भी ले सकता है। कोई बैटरी पैक चार्जर का नहीं लेगा तो आप इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर का भी ले सकते हैं।
अगर आप वो भी नहीं लेंगे, सब लेना चाहते हैं तो सब भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास अगर सोलर इन्वर्टर है, ख़राब पड़ी है, कोई रिपेयर नहीं कर रहा है या किया है तो बार बार आपको ख़राब हो जा रहा है, तो आप उसके लिए भी मरम्मत के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सोलर इन्वर्टर जो होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर, वो ज़्यादा दाम की होती है, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ती है, इसलिए सब लोग उसको ख़रीद नहीं पाते हैं। एक बार ख़रीद कर फिर बार बार इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा पैसा अमाउंट लगा रहता है। इसीलिए उसकी व्यवस्था हमारे पास है, जो कि ओरिजिनल उसको किया जाता है हमारे मैकेनिक जो है, इंजीनियर है, उनके द्वारा। अब हम लोग आ जाए कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग इसको, अगर इस स्विच को हम अगर अप कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया डीसी पावर सप्लाई या चार्जिंग। अब इससे हमारा जो है ये वोल्ट बढ़ेगा। ठीक, आपको जितना इसकी वोल्ट की ज़रूरत है आप इसकी वोल्ट यूज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ये 0.1 वोल्टेज से 100 वोल्टेज जाएगा। अगर आपकी एमएमसी की कोर वोल्टेज भी अगर शॉर्ट है, जिसको बोलते हैं 0.7 या 0.8 या 0.9, वो भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसके ये वाली जो है ये एम्पियर है, आप इसको एम्पियर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोड देंगे जहाँ पर, तो आपकी इसकी एम्पियर आएगी कि आप इसको कितनी एम्पियर पे यूज करना चाहते हैं। तो ये मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक जा सकता है या जाता है। दूसरी तरफ हम आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में एक लिखा होगा AH। जब फाइनल बैटरी, अगर आपका बैकअप जो ये चार्ज डिस्चार्ज मशीन जो है, यानी डिस्चार्ज जो हम कर रहे हैं, डिस्चार्ज किया जाता है बैकअप निकालने के लिए। तो कोई भी बैटरी का बैकअप बिना बैकअप निकाले हुए या बिना टेस्ट किए हुए कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये बैटरी कितनी इसकी हेल्थ, यानी कितनी बैकअप या कितनी AH की ये बैटरी है, या अभी तक ये कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है। तो पहला है कि AH, दूसरी है कि बैटरी की वोल्टेज। जब हम बैटरी सेट करेंगे तो उस समय वो जिस बैटरी को हम सेट करेंगे उसमें कितनी वोल्टेज है वो हमारा LED लाइट जो है वो इंडिकेट करेगा। और इसके बाद इंड वोल्टेज, इंड माने आप इस बैटरी को कितना डिस्चार्ज करना चाहते हैं। तो एक बैटरी जो होता है उसकी डेटा शीट से पता चलता है कि इसकी एक नॉमिनल वोल्टेज, एक मैक्सिमम वोल्टेज और एक इन वोल्टेज होती है। माने आप इतना तक ही इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं और इतना तक ही चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। और नीचे है आपका सेट एम्पियर। तो आपको सेट करना होगा कि आप इसको कितना एम्पियर से, यानी कितना AH से डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो वो आपका ऊपर है कि ये 1C का सेल है तो आपको जितने एम्पियर की बैटरी है उतनी एम्पियर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर 2C की सेल है तो आप जितनी एम्पियर की बैटरी है उसका 2 गुना से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर 3C की सेल है तो जितनी एम्पियर की वो बैटरी है आप उसको 3 गुना के हिसाब से आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर वो 0.50 की सेल है तो जितनी एम्पियर की सेल है उसकी आधी एम्पियर से आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। और नीचे वाली जो है हमारी फाइनली वो है हमारी रूम टेम्परेचर, या जहाँ पर ये मशीन चल रहा है उसकी टेम्परेचर। यहाँ पर ये 2 सेल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक है हमारा ये 2600 mAh और एक है 5000 mAh। mAh मतलब मिली एम्पियर हावर्स। तो हम ये 5 एम्पियर की है, ये 2.5 एम्पियर की। लेकिन जो ये सेल है, ये एक सेल जो है ये एक फेक सेल है और ये एक सेल है ये अच्छी सेल है। लेकिन आप मान लो कोई बोला कि नहीं ये अच्छी सेल है, ये भी अच्छी सेल है, तो ये 5 एम्पियर है कि नहीं इसको इससे हम लोग पता करेंगे। ये इसकी फुल चार्ज कर चुके हैं। अब हम लोग इसकी बैकअप निकालेंगे कि ये सचमुच की 5 एम्पियर की सेल है कि नहीं, क्योंकि ये 5 एम्पियर की सेल है। यहाँ पर हमने इसको कंपनी का जो नाम होता है उसको हम हिडन कर चुके हैं
ताकि किसी की कंपनी को नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए, चाहे वो जैसा हो उसकी मैटर है। लेकिन आपको समझना होगा कि आप इस मशीन के द्वारा ही कोई भी बैटरी पैक बनाएं और समझ पाएँ कि ये बैटरी कितनी है। मान के चलिए ये बैटरी आप बनवाए हैं या बना रहे हैं या बना हुआ है, कोई आपके पास आ रहा है तो बोल रहा है कि इसका बैकअप नहीं है, तो आपको बैकअप बताएगा कौन? तो यही मशीन बताएगा। आपके पास अगर पानी वाली तेजाब वाली जो लीड एसिड बैटरी है उसकी बैकअप नहीं आ रहा है, तो परफेक्ट बैकअप आपको यही बताएगा। एक सेल भी उसका 2 वोल्ट का होता है, उससे भी एक एक सेल का भी आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। और पूरी जो 6 सेल होती है, 6 माने 2 का 1 सेल होता है, 6 दूनी 12, यानी 12 वोल्ट की बैटरी की भी बैकअप आप निकाल सकते हैं। निकाल कर आप बोल सकते हैं कि ये बैटरी इतनी इसकी ताकत बची हुई है। अब हम लोग इसको जैसे मिडिल में कर रहे हैं तो ये ऑफ हो जाता है पावर, और नीचे करते हैं तो ये हमारा डिस्चार्जिंग हो जाता है। डिस्चार्जिंग में ये वीडियो लंबा ना बने तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर इंडिकेट शो कर रहा है, यानी ये जो एलईडी लाइट है ये बैटरी वोल्टेज, जबकि हम बैटरी अभी इसमें जोड़े हुए नहीं है, तो इसलिए वो अपना 0 पे वो चला आएगा, ठीक ना। अब इसके बाद हम इससे हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसको दायां बायां करने से ये जो हमारा लाइट है तो दिख रहा है, तो हमारा सबसे टॉप में जाएगा तो ये एम्पियर है, तो एम्पियर अभी ये 0 है, कुछ नहीं निकला है। दूसरा जो है हमारा दूसरा जो है ये बैटरी वोल्टेज अभी 0 है, कोई बैटरी ऐड नहीं हुआ है इसलिए उसने 0 दिखाया। अब बैटरी का जो इंड है ये रखा गया है 2.5 वोल्ट यानी 2.50, मतलब बैटरी का इंड, मतलब इससे ज़्यादा ये बैटरी डिस्चार्ज नहीं करेगा, ठीक ना। इतना तक करके ये मशीन जो है ऑटोमेटिक अपना डिस्चार्जिंग करने के लिए फंक्शन को ऑफ कर देगा, ठीक, वो सेट किया गया है। इसके बाद हमारी आ जाती है ये 2.5 एम्पियर से ये डिस्चार्ज करेगा। ये बैटरी 1C की है इसलिए 2.5 एम्पियर से ये डिस्चार्ज करेगा। और उसके बाद है हमारा ये रूम के टेम्परेचर अभी फ़िलहाल ये 35 डिग्री यानी 34.5 के करीब में है, यानी 35 डिग्री ये रूम की टेम्परेचर है। और हमारा जो 0 जो बनता है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर हमारा एक बैटरी को चार्ज किए, चार्ज करने के बाद यहाँ पर हमारा रिजल्ट आया 25 एम्पियर या एग्जांपल के तौर पे, तो इसको 0 यानी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लाने के लिए ये मिडिल वाली जो पॉइंट होती है इसकी लॉन्ग प्रेस करने से ये 0 में चला जाता है। जब सब सेट कर देने के बाद ये है हमारा स्टार्ट बटन। मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है तो हम इसको टिपने से ये स्टॉप आ जाएगा। अगर पूरी चार्ज हो जा रही है तो ये एक बीप यानी बर्जर बजेगी, यानी डिस्चार्ज हो जाने के बाद, चार्ज हो जाने के बाद। तो दोस्तों ये देने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस मशीन का काम कैसा होगा। अच्छा, इस मशीन में एक और भी खासियत है कि पीछे में इसकी एक USB कनेक्टर दिया है जो कि आप अपने PC से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी जितनी पैरामीटर है वो पैरामीटर अपने PC पर ही देख सकते हैं, और फिर उस पैरामीटर को प्रिंट के सहारे आप उसकी प्रिंट भी ले सकते हैं, डेटा शीट भी ले सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं कि देखिए ये सबूत के तौर पर कि ये जो हमारी बैटरी है ये इसकी इतनी आज के तारीख में डेट में इतनी इसकी AH आकर निकली हुई है, सबूत के तौर पर। जैसे कि इस एक सेल का भी आप AH निकाल सकते हैं। मान के चलिए आप 50 सेल, 15 सेल, 20 सेल से बैटरी बना रहे हैं, उसमें कौन सी बैटरी ख़राब है, फूलने का वजह से ही पता नहीं होता है। कोई बैटरी फूला हुआ रहता है, जैसे कि ये बैटरी फूली हुई है, देख सकते हैं इसका पेट निकला हुआ है, लेकिन इस बैटरी की अभी भी जान है, ये 90 एम्पियर तक अभी भी निकल रहा है। और कोई सेल होता है फूला हुआ नहीं रहता है, ठीक है, सब वोल्टेज सही देता है, लेकिन उसको आप इस मशीन से आप उसको डिस्चार्ज करेंगे यानी ग्रेडिंग करेंगे या बैकअप निकालेंगे तो वो आपको 50-60 एम्पियर देगा। तो इससे आप भ्रम का शिकार हो जाते हैं कि फूला हुआ सेल अच्छा रह जाता है, अब बिना फूला हुआ सेल वो ख़राब निकलता है, ठीक है। तो आप उससे नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग समय जाया ना करें, हम लोग क्या करें, इसको डिस्चार्ज करें और इसकी बैकअप कितनी निकल के आ रही है। पहले आपको सेल को चार्ज करना पड़ेगा। इस साइड से हम बैटरी का भी ले सकते हैं, इससे ले सकते हैं, और इस साइड से हम खाली टीवी बनाने के लिए या कोई भी DC पावर सप्लाई के लिए हम यूज कर सकते हैं। 1 से 100 वोल्ट 10 एम्पियर
तक। ये हमारी 26 mAh की यानी 2.6 एम्पियर की सेल को हमने बैकअप लिया, या कैपेसिटी टेस्ट किए या ग्रेडिंग किए, जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि ये रिजल्ट क्या दिया है, 2.576, ठीक ना। तो ये पुरानी सेल हमारी, ये अभी भी जितनी की ये एमएच है उतनी ही एमएच ये निकली हुई है, यानी ये सेल हमारी बहुत अच्छी सेल है। अगर ये सेल हमारी मिल रही है तो मैं या आप इससे बैटरी पैक अगर बना रहे हैं तो कस्टमर भी खुश और आप भी निश्चिंत। अब हम लोग देखेंगे कि ये 5 एम्पियर वाली यानी 5000 mAh वाली बैटरी की रिजल्ट क्या आ रही है। तो दोस्तों ये 5 एम्पियर वाली बैटरी है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसकी एम्पियर जो है वो सिर्फ 1 एम्पियर निकल के आया है, यानी 1.032, यानी ये पूरी फेक सेल है। जो कि ये भी एक नई सेल है, ये भी एक नई सेल है, लेकिन ये पूरी एक फेक सेल निकली, जो कि आपको यहाँ पर 5000 mAh दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी वाट अगर देख रहे हैं तो 6.1 वाट लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही अगर सही से अगर देख रहे हैं तो ऐसे ही फेक दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सर्विस की अगर ज़रूरत हो, ट्रेनिंग सेल या कोई कंपोनेंट अगर आपको लेना है, टूल्स लेना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए ही नंबर पे संपर्क करें। ओके, धन्यवाद।